हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास जो बेरोजगारी है, हम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें बहुत नाइंसाफी होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये जो सरकार है ये पूरा तानाशाही का सरकार है। पहले जो सरकार था वो एक करप्टेड सरकार था और ये तानाशाही का सरकार है। मैं जहाँ से जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ का विधायक जो जीता है वो तो ऐसे नहीं बोल सकता है कि सिर्फ हम हिंदू कम्युनिटी के विधायक हैं, तब वो शासन मतलब चलाएंगे अच्छे से, किस तरीके से विकास होगा, किस तरीके से सबको लेकर ही विकास होता है। देखिए पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद बुलडोजर पॉलिटिक्स हो रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ है, बहुत कुछ चल रहा है पश्चिम बंगाल में। तो यंग जनरेशन का क्या मानना है ये बीजेपी सरकार को लेकर, बीजेपी का विकास क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? तो चलिए यंग जनरेशन से बात करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं एज अ सिटीजन यंग जनरेशन फ्यूचर है ये देश का, ये स्टेट का। तो चलिए उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं बीजेपी सरकार लेकर उन लोगों का क्या राय है। बीजेपी सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है, ये जो नीट पेपर लीक को लेकर और जो ये पेट्रोल डीजल का प्राइस हाइक हो रहा है, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रहा है, एज अ यंग जनरेशन आपका क्या कहना है, आपका राय क्या है? देखिए हमने भी नीट दिया था, मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। जब 2019 में एनटीए का स्थापना हुआ था तो एक ट्रांसपेरेंट एग्जाम पॉलिसी को वो स्टैब्लिश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एनटीए बनाया था, ऐसा दावा था। उसके बाद हमने देखा तो 24, 25 का और जो 26 का नीट का पेपर है लीक का बहुत ऐसा न्यूज़ है कि पेपर लीक हो रहा है, स्टूडेंट्स को पहले से पैसा दे के मिल रहा है। इसके वजह से जो हो रहा है, जो स्टूडेंट गरीब है जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि पेपर खरीद सके और ब्रिलियंट भी है, उन लोगों के पास से जो हायर एजुकेशन है उनका होप डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, एक यूथ एज अ यूथ हम इसको ऐसे देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जो यूथ का वर्ग है भारतवर्ष का, वो बहुत डेंजर में है, वो बहुत क्राइसिस में है। क्राइसिस क्या है? क्राइसिस है हमारे पास शिक्षा नहीं है, हमारे पास जो बेरोजगारी है, हम अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें बहुत नाइंसाफी होता है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, घूसखोरी है। और आप अगर आप पूछे कि बंगाल में बीजेपी सरकार आई है, आके जो उन्होंने किया है, पहले ही बुलडोजर को उतार दिया। डेमोक्रेसी में पहले बातचीत होता है, उससे सॉल्यूशन निकलते हैं, पर ये बातचीत शुरू ही करते बुलडोजर से। जो यूपी में ये करना चाहते थे वो यूपी में किया है, वही बंगाल में लागू करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट दमदम में, उसके बाद जो जादवपुर में बहुत सारे हॉकर्स को तरह से उठा दिया गया है। उठा कैसे दिया गया है? जो बहुत सालों से यहाँ पे जो मेहनत करके पैसा जो इनकम करते हैं उनको उठा दिया, और रात के अंधेरे में जो हमारा बंगाल का जो यूथ है, जो हमारा नागरिक समाज है, उन सबको बेरहमी से पीटा है। 1:30 बजे रैफ उतार के बहुत पीटा है। उसके बाद कई लोगों को गिरफ्तारी भी किया गया है। इसके मतलब ये जो सरकार है ये पूरा तानाशाही का सरकार है। पहले जो सरकार था वो एक करप्टेड सरकार था और ये तानाशाही का सरकार है। बंगाल के लोगों ने बहुत आशा से वोट दिया था कि परिवर्तन हो, अच्छा कुछ हो, पर एक कहावत है ना, मॉर्निंग शोज द डे एंड द मॉर्निंग इज टू बैड ফর আস। বিজেপি সরকার আসার পর আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে যে বুলডোজার চলেছে, নিটের পেপার লিক হয়েছে, গ্যাসের প্রাইস বেড়েছে। তো নতুন সরকার আসার পর আমরা যেটা বলি যে উন্নয়ন হবে, তো আমি বলছি এই এক মাসে যা যা বিজেপি সরকার করেছে তাতে কি আদৌ পশ্চিমবঙ্গের মতো একটা জায়গা যেখানে গরিব মানুষের সংখ্যা বেশি সেখানে উন্নয়ন হবে? আসলে এক মাসের বিজেপি সরকারের আমলে উন্নয়ন হয়েছে বড় বড় মালিকদের। কারণ রেল জায়গাগুলো, রেল স্টেশনগুলোতে আমরা দেখলাম যে অসহায় নিরীহ মানুষদের উচ্ছেদ হয়েছে, এবং যে রেল যাত্রীরা প্রত্যেক দিন হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ তারা ওই রেলের রাস্তা দিয়ে যায়, রেল চলাচল করে, সেখানে দাঁড়িয়ে তারা যেটা 10 টাকার ঝালমুড়ি খেত, সেখানে দাঁড়িয়ে রেলে যে আদানি আম্বানিদের যে বড় বড় মল, বড় বড় রেস্টুরেন্ট, সেখানে আজকে দাঁড়িয়ে 150 টাকার ঝালমুড়ি তাদেরকে খেতে হচ্ছে আর কি। উন্নয়ন হয়েছে আদানি আম্বানিদের, অবনতি হয়েছে সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব মানুষদের। এছাড়া আমরা দেখেছি যে এক মাসে যেভাবে পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে, আমাদের রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী যখন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন তিনি বলেছিলেন যে
যে ক্ষমতায় আসলে যদি বিজেপির সরকার থাকতো তাহলে রান্নার গ্যাসের দাম তিনি নাকি কমিয়ে দিতে পারতেন, কিন্তু উল্টোটা আমরা দেখেছি। আমরা দেখলাম যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর 1 মাস লেগে গেল তাদের মন্ত্রিসভা গঠন করতে, এবং খুবই দুঃখের এবং খুবই মজার, এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের যিনি মানে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী জগন্নাথ বাবু, তিনি এই জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট ছিলেন। আজকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম ডিপার্টমেন্টের একজন মাত্র স্থায়ী অধ্যাপক রয়েছে, তিনিও আজকে কিছুদিন পর রিটায়ার করবেন। এই হচ্ছে আজকে গোটা রাজ্যের পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতি আজকে 1 বছরের বিজেপির সাফল্য। एज ए यंग जनरेशन आपको क्या लगता है जो बीजेपी सरकार आने के बाद पश्चिम बंगाल में जो विकास का काम शुरू हुआ, आपको क्या लगता है ऐसे चलेगा कि पश्चिम बंगाल में ज्यादा विकास होगा? देखिए, पहले तो वोट के पहले जो अभी के मुख्यमंत्री है शुभेंदु जी, वो 2 साल पहले का उनका स्टेटमेंट था कि जब तृणमूल सरकार क्षमता में थी तो वो कह रहे थे कि कोई भी जो हकर्स भाई लोग हैं उन लोगों को हटाया नहीं जा सकता, उन लोगों का पहले प्रॉपर एक इंतजाम किया जाएगा, उसके बाद उन लोगों को हटाना चाहिए। जब वो खुद सत्ता में आ गए हैं, अब वो उनका पहला काम ही हो गया है कि वो बस्ती और हकर्स जो है सबको हटा रहे हैं अवैध तरीके से। कोई नोटिस नहीं है प्रॉपर, उसके बाद एक टाइम तो देना चाहिए ना, 10 मिनट में लोगों को बोल रहा है कि घर खाली कर दो। इस तरीके से विकास होगा? जिस गरीब आदमी का वोट से वो जाके जीत कर क्षमता में सत्ता में गया है, वोट में जीत कर वो गया है सत्ता में, वो अभी इस तरीके से आके जो आम जनता के पेट में इस तरीके से लात मार रहा है। इनफैक्ट मतलब उन लोगों का मिनिस्ट्री से ये बात आया कि जो मुस्लिम लोग हैं हम उन लोगों का कोई विकास नहीं करेंगे। मतलब ये जो पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स हमेशा बोलता था टीएमसी करेंगे। सरकार जब बनती है कोई भी राज्य में या देश में, किसी एक संप्रदाय की सरकार तो नहीं बनती है। हम लोग वोट सभी मुस्लिम और हिंदू सभी वोट दे रहे हैं, जिसको जो पसंद आ रहा है उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी जब वोट उनको मिला है, वो लोग सत्ता में गए हैं, तो कोई एक कम्युनिटी की सरकार कैसे हो सकती है? पूरा होल कम्युनिटी की सरकार होनी चाहिए, सबकी सरकार होगी। मैं जहाँ से जिस क्षेत्र से हूँ वहाँ का विधायक जो जीता है वो तो ऐसे नहीं बोल सकता है कि सिर्फ हम हिंदू कम्युनिटी के विधायक हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के विधायक हम नहीं होंगे, तो सरासरी ऐसा बोलना ही गलत है उन लोगों का। तब वो शासन मतलब चलाएंगे अच्छे से किस तरीके से, विकास होगा किस तरीके से, सबको लेकर ही विकास होता है। उनका जो ये क्या बोले जाएंगे स्टेटमेंट है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आपको लगता है बीजेपी ये बना पाएगा? सुने, हिंदू तो है लेकिन उन लोगों का कोई समस्या नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, जो हिंदू जो महिला है उनके ऊपर रेप की घटना नहीं घट रही है, ये सब तो हो रहा है। हिंदू लोगों को भी तो वो लोग सेफ नहीं कर पा रहे हैं, तो अलग से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसमें किन लोगों को सेफ रखेंगे? वो एक प्रश्न है हम लोगों उन लोगों के पास।